रात गहरी थी। आसमान में चांद बादलों के पीछे छिपा था और जंगल की जमीन पर सन्नाटा फैला हुआ था। पेड़ों की शाखाएं हवा में ऐसे हिल रही थी जैसे कोई धीरे धीरे फुसफुसा रहा हो। उसी अंधेरी रात में एक छोटा बच्चा आरव रास्ता भटक गया था। आरव अपने दोस्तों के साथ गांव के मेले से लौटा रहा था, लेकिन एक तितली के पीछे भागते भागते वह जंगल के भीतर आ गया। अब ना दिशा पता थी न रास्ता। चारों तरफ बस झिंगुरों की आवाज और टूटे पत्तों की चरमराहट सुनाई दे रही थी। वह डरते डरते आगे बढ़ा। तभी उसे लगा कि पीछे कोई चल रहा है। वह पलटा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। उसने खुद को समझाया, शायद हवा में पत्ते हिल रहे होंगे, मगर उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। कुछ कदम आगे बढ़ते ही उसने देखा, पेड़ों के बीचों बीच एक पुराना कुआं था। कुएं के पास धुंध छाई थी और उस धुंध के बीच उसे किसी औरत का साया दिखा। साया धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ा। आरव का गला सूख गया। वह औरत नहीं, पिशाचिनी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें लाल चमक रही थी और उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि पूरा जंगल कांप उठा। बाह, बचाओ! आरव ने कोशिश की आवाज निकालने की, मगर आवाज गले में ही अटक गई। पिशाचिनी ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे, वह हवा में तैर रही थी। कौन आया मेरे जंगल में? उसकी आवाज ठंडी और खोखली थी। आरव पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर किसी जड़ में फंस गए। वह गिर पड़ा। पिशाचिनी अब उसके बिल्कुल पास थी। उसकी सांस से सड़ी मिट्टी और खून की गंध आ रही थी। उसने अपना हाथ बढ़ाया। लंबी काली उंगलियां जिनके नाखून चाकू जैसे नुकीले थे। डर मत, मैं बस तुम्हारा रास्ता दिखाऊंगी। और उसकी आंखों से नीली रोशनी निकली। आरव ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाया और भागा। पेड़ों की डालियां उसके चेहरे को खरोच रही थी, मगर वह रुका नहीं। पीछे से पिशाचिनी की हंसी जंगल में गूंज रही थी। भाग जितना भाग सकता है, रात अभी बाकी है। कुछ दूरी पर उसे एक टूटी झोपड़ी दिखाई दी। वह अंदर घुस गया और दरवाजा बंद कर लिया। सांसें तेज चल रही थी। झोपड़ी में अंधेरा था, बस एक लालटेन आधी बुझी हुई पड़ी थी। उसने उसे जलाया और सामने दीवार पर कुछ लिखा देखा। वह हर उस बच्चे को ढूंढती है जो रात में जंगल में अकेला आता है। आरव की आंखों में डर जम गया। तभी दरवाजे के बाहर फिर वही हंसी सुनाई दी। अब कहाँ जाएगा? दरवाजा अपने आप खुलने लगा। हवा का झोंका भीतर आया और लालटेन बुझ गई। अगली सुबह गांव वालों ने जंगल के किनारे आरव का जूता पाया, पर वह खुद कभी नहीं मिला। और तब से लोग कहते हैं, जब रात को जंगल में किसी बच्चे की हंसी सुनाई दे, समझो पिशाचिनी नया साथी ढूंढ चुकी है।